हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि हमारे चैनल पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की सबसे पहले वीडियोस आएंगी, जिसमें हम पूरा क्लास 12th का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कवर करेंगे। तो आज बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्रिक्स से। मैं आपको बताऊँगा कुछ बेसिक बातें मैट्रिक्स के बारे में। आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू एंड आई एम ऑडिबल टू यू एज़ वेल। तो बच्चों हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। मैं चाहता तो पूरी बच्चों पीपीटी भी ला सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप भी अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर, क्योंकि अगर आप अच्छे एकेडमिक स्कोर गेन करना चाहते हैं तो आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। स्कोर अच्छा करने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। जब आप देख के लिखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? What is मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये समझने वाली चीज़ है। मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है और आप उस डाटा को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपके पास कुछ डाटा था बच्चों और आपने उसे कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में रिप्रेजेंट किया, तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाएगा बच्चों मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस जो बच्चों होंगी इस मैट्रिक्स में, ये होंगी रोज़। क्या होंगी? रोज़। तो मैट्रिक्स में जो सबसे पहले लिखते हैं हम ऑर्डर में, वो रोज़ लिखते हैं, उसके बाद इनटू में कॉलम लिखते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ, इस मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं वो m है और जो कॉलम है वो n है, तो बच्चों जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू m क्रॉस n हो जाएगा। यहाँ बच्चों पहला नंबर आप ये हमेशा याद रखना, ये रिप्रेजेंट करेगा रो को। दूसरा नंबर याद रखना रिप्रेजेंट करेगा मैट्रिक्स के कॉलम को। ये टिप है आपके लिए, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। किसी भी मैट्रिक्स को आप कैसे आगे क्लासिफाई करेंगे या और क्या क्या इसमें होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों एक मैट्रिक्स लिखा है आपके पास ऐसे 1 2 1 3 4 5 0 2 1। यहाँ देखिए बच्चों, ये है पहली रो, ये है दूसरी रो और ये है बच्चों तीसरी रो। ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम और ये है बच्चों तीसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 3 हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम है बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम है वो कितना है बच्चों? 3 है। तो मैंने अभी आपको बताया था मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? रो इनटू कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 3। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स था बच्चों, ये कौन सा था? 3 क्रॉस 3 का। इसी तरह से मैं एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने उसे ए कह दिया, ए बी सी डी, ये इन जनरल लिख दिया मैंने। ए बी सी डी रियल नंबर्स, कुछ में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो यहाँ 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों
2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब बच्चों किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट पेन का साइज़ बच्चों थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n। जो आपके पास बच्चों रोज़ है और जो कॉलम है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डायरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी ये 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 3, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट in a 3 क्रॉस 3 matrix will be equals to 3 into 3 which is 9 आंसर। बच्चों ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें थी जो मैट्रिक्स से रिलेटेड मैंने आपको बताई। अब हम आगे चलेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग लगाइए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों मैट्रिक्स जो है आपको 12th में जो पढ़नी है मैं वही बताऊंगा, वरना मैट्रिक्स का चैप्टर बहुत लेंथी होता है। ये बीएससी में भी है और इवन नेट तक में मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है रो मैट्रिक्स। क्या याद रखना है बच्चों? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called row matrix. A matrix having only one row is called row matrix. देखिए बच्चों मैं बना देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3। यहाँ देखिए बच्चों कितनी रो हैं आपके पास? सिर्फ एक रो है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये बच्चों तीसरा कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसे, इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 1 क्रॉस 3। ऑर्डर हो जाएगा इसका 1 क्रॉस 3। ठीक इसी तरह से बच्चों आपको पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों? उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स बी है जिसमें 1 2 3, अब कैसे मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ देखिए ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और बच्चों ये सिर्फ एक अकेला कॉलम है। तो यहाँ 3 रो हैं, 1 कॉलम है। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स, आपके पास एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर इन योर माइंड। नेक्स्ट आता है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। अ मैट्रिक्स is said to be square matrix if the number of
rows is equal to the number of column। एक ऐसा मैट्रिक्स बच्चों जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 156 792 010। यहाँ देखिए बच्चों, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। नाउ काउंट हाउ मेनी रोज, 3। हाउ मेनी कॉलम्स, 3। तो बच्चों आपके पास जो रोज हैं वो कॉलम के इक्वल हैं, देन इट इम्प्लाइज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। A is square matrix. Next one is identity matrix। बच्चों पहले मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊँगा। देखिए, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1, ये बच्चों 3 क्रॉस 3 का हो गया। अभी अगर अपन 2 क्रॉस 2 का लिखें, 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। बच्चों कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, एक चीज़ बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, मैट्रिक्स में जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये होता है मैट्रिक्स का डायगोनल। देखिए ये वाला पार्ट होता है बच्चों मैट्रिक्स का डायगोनल। डायगोनल, यहाँ भी ये वाला पार्ट जहाँ 1 1 लिखा है, ये क्या होगा बच्चों, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे सिर्फ 1 1 लिखा हो, देखिए यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, और डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। देखिए ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी। यहाँ देखिए डायगोनल पे 1 है, डायगोनल पे 1 है, बाकी सब ज़ीरो हैं। वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे अपन समझ सकते हैं बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, AIJ M×N। मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, आप कंफ्यूज होते। बच्चों कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ही होगा जब वो उससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर ये बात तय है कि जो M है वो N के क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए यहाँ M और N इक्वल हैं, यहाँ देखिए M और N इक्वल है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की सबसे पहली कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूर हो बच्चों। अब देखिए जो ये AIJ लिखा है, जो बच्चों ये AIJ लिखा है, ये होता है मैट्रिक्स का एलिमेंट। यहाँ पे I रिप्रेजेंट करेगा रो को और J रिप्रेजेंट करेगा बच्चों कॉलम को। अब मैं कह सकता हूँ ना, A में जो है वैल्यूज़ 1 होगी जब I इक्वल होगा J के, और वैल्यू 0 होगी जब I इक्वल नहीं होगा J के। तो जो मैट्रिक्स A है वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब समझिए, थोड़ा सा डीप बात है, I और J कब इक्वल होंगे, I और J कब इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ बच्चों एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और बच्चों ये है हमारा 3x3 का मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे पहली पोजीशन पे कौन बैठा है, A11, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। डायगोनल पे कौन बैठा है, A11। उसके बाद बच्चों डायगोनल पे कौन बैठा है, A22। उसके बाद डायगोनल पे कौन बैठा है, A33। अब आप देखिए मैंने जर्नल फॉर्म क्या लिखी थी, AIJ। यहाँ देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 1, जे की कितनी है, 1, दोनों इक्वल हैं। आई की वैल्यू 1, जे की 1, दोनों इक्वल हैं। आई की 1, जे की 1, दोनों इक्वल हैं। यानी कि जब आई और जे इक्वल होंगे तो ये वाली वैल्यूज़ बच्चों जो मैंने सर्कल कर रखी हैं, ये वाली वैल्यूज़, सॉरी, ये वाली वैल्यूज़ जो मैंने सर्कल कर रखी हैं, ये क्या होंगी, 1 होंगी। ये क्या होंगी बच्चों, 1 होंगी। और जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, देखिए आई और जे कहाँ इक्वल नहीं है, जैसे मैंने लिखा A12, यहाँ पे ये आई है और ये क्या है, जे है, तो आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है आपके पास, ज़ीरो है। इसी तरह से देखिए बच्चों A13, इसमें बच्चों आई क्या है, 1 है, जे क्या है, 3 है, तो क्या आई इक्वल टू जे है, नहीं, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह से बच्चों ये डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हमारे पास आता है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे आसान कॉन्सेप्ट। पेन चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, आप इसके नाम से समझ रहे होंगे कि सिर्फ इसके डायगोनल पे जो एंट्रीज़ होंगी वो नॉन ज़ीरो होंगी और बाकी एंट्रीज़ क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। एक मैट्रिक्स है मेरे पास और मैंने यहाँ डायगोनल पे ले लिया ABC और इसके अलावा सब बच्चों मैंने क्या ले लिया, 0 0 0। देखिए ABC की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं आप, 1 8, सॉरी ये तो गलत हो गया, पहले डायगोनल लिखेंगे, 1 2 3 0 0 0 0 0। यहाँ देखिए बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल पे आने वाली एंट्रीज़ क्या होंगी, नॉन ज़ीरो होंगी। डायगोनल के अलावा जो भी एंट्रीज़ आएंगे पूरे मैट्रिक्स में वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। इसके बाद बच्चों अगर आप इसे रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया, ए किसी मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, M×N। इसमें भी बच्चों सेम कंडीशन होती है, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब वो उससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यहाँ भी देखिए 3×3 है, यहाँ भी देखिए 3×3 है। इसके अलावा बच्चों मैट्रिक्स 4×4 की भी हो सकती है, 2×2 की भी हो सकती है डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब मैट्रिक्स में आई इक्वल्स टू जे है और आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है, दो कंडीशंस हैं। जब आई इक्वल टू जे है तो हमारी जो वैल्यू है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब कुछ ना कुछ है। और जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है तो जो हमारी जो वैल्यू है वो जे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स समझेंगे आप। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स, इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। कब, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर, ये सब होने के लिए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जिसे देख लीजिए मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, इसके डायगोनल पे मैंने लिख दिया CC 0 0 0 0 0 0।
3 × 3। अगला मैट्रिक्स बना रहा हूँ, A 0 0 2 × 2। अब बच्चों ध्यान से देखिए, डायगोनल पे कौन आया, A, C, डायगोनल पे कौन आया, C, डायगोनल पे कौन आया, C। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे आने वाली जो एंट्री हैं वो क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट, मतलब कि सेम नंबर हो, सेम नंबर हो। वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा बच्चों। यहाँ देखिए सेम नंबर है, यहाँ देखिए सेम नंबर है। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ, A बराबर 1 1 1 0 0 0 0 0 0। यहाँ देखिए बच्चों 3 × 3। डायगोनल पे आने वाले सारे के सारे एलिमेंट कांस्टेंट हैं। तो ये तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। तो अपन कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता होना चाहिए नल मैट्रिक्स। क्या पता होना चाहिए बच्चों, नल मैट्रिक्स। पेन चेंज कर लेते हैं। नल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स बच्चों नल मैट्रिक्स होगा जब उसके अंदर आने वाली सारी एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल O से। अगर मैं आपको 2 × 2 का नल मैट्रिक्स दिखाऊं तो बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। 3 × 3 का दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। देखिए सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। जब किसी मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो, देन डेट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इसके बाद बच्चों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका रह रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर लगभग काफ़ी बेसिक बातें हम मैट्रिक्स की कवर कर चुके होंगे, जिसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकते हैं। एक होता है बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को बच्चों मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपके पास आइडिया तो हो गया है एक चीज़ का, कि मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा। अब इसमें क्या है बच्चों, ये अपर ट्रायंगुलर कब होगा, जब इसमें ए आई जे वाली एंट्री ज़ीरो होगी फॉर ऑल आई इज़ ग्रेटर देन जे। अब ये बात मैं आपको समझाता हूँ मैट्रिक्स बना के। देखिए जैसे मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस बार मैं थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। 1 2 4 3 0 5 1 3। इसके नीचे लिख देते हैं 0 0। 5 के नीचे लिख देते हैं 0 0। 1 के नीचे लिख देते हैं 2 0 9 5। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये क्या होगा A11, और ये वाली एंट्री क्या होगी A21। तो ये वाली एंट्री क्या होगी बच्चों A21। यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करेगा I को और 1 रिप्रेजेंट करेगा J को। तो बताइए 2 1 से ग्रेटर है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू क्या है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे I का से ग्रेटर है J से। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ एक टिप से याद रखने की। किसी भी मैट्रिक्स में ये वाली लाइन मैंने आपको बताया ये होती है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाली सारी एंट्रीज जब ज़ीरो होंगी, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाली सारी एंट्रीज जब ज़ीरो होंगी तो बच्चों वो मैट्रिक्स होगा अपर ट्रायंगुलर।
देखिए आप इसे देखिए, एक अपर ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर देखिए कुछ इस तरह से एक अपर ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी अगर मैं बात करूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, कैसे करेंगे इसको डिफाइन। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे इज ज़ीरो फॉर ऑल। लोअर ट्रायंगुलर में उल्टा हो जाएगा बच्चों, आई इज़ लेस देन जे। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए भाई सबसे पहले तो हमारा डायगोनल लिखते हैं 2 2 3। अब नीचे ट्रायंगल बनाना है तो इसके नीचे वैल्यू लिख देते हैं 3 4, 2 के नीचे 1, इसके ऊपर 0 0, यहाँ 0, और इसे कर देते हैं 1। अब देखिए बच्चों, इस डायगोनल के ऊपर वाले, ये डायगोनल है अपना प्रिंसिपल डायगोनल है ये, इसके यहाँ देखिए ये ऊपर वाले सारे नंबर क्या हैं, 0 हैं। और ये नीचे क्या बना रहा है, लोअर में एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इसीलिए इसे कह रहे हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का। ये कुछ बेसिक बातें चलनी है बच्चों हमारी। पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद हमें समझना है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिसको कहते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं बच्चों, और अपन को बात करनी है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, दो मैट्रिक्स अगर आपके पास हैं तो वो इक्वल होंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा, और ऑर्डर इक्वल होगा तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन बनाते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ऐसे, ए बी सी डी, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बच्चों। एक मैट्रिक्स है मेरे पास ई एफ जी एच, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर क्या है बच्चों, इनका सेम है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए दोनों मैट्रिक्स लिखिए, ए बी सी डी इक्वल ई एफ जी एच। कॉरेस्पॉन्डिंग तो जानते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये इस तरह से, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ई बैठा है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ बैठा है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी बैठा है, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एच बैठा है। यानी कि अपन कह सकते हैं ए इक्वल होगा ई के, बी इक्वल होगा एफ के, सी इक्वल होगा जी के, डी इक्वल होगा एच के, कुछ इस तरह से। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स करने बहुत ज़रूरी हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम आफ्टर गेटिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि, पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा लॉजिकल। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैज़
12 elements. What are the possible orders it can have? जो हमारे हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं मैं उन्हें बता देता हूँ। बच्चों इस सवाल का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स में आपके पास 12 एलिमेंट हैं, तो इस मैट्रिक्स के सारे पॉसिबल ऑर्डर बताइए। मतलब एक पॉसिबिलिटी बतानी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 12 एलिमेंट हैं तो उसके मतलब जो है ऑर्डर क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको एक टिप देता हूँ इसके लिए। आप जो है सबसे पहले 12 के फैक्टराइजेशन कीजिए, और जो 12 के फैक्टराइजेशन आप करेंगे उनके साथ आप बनाइए ऑर्डर्ड पेयर, वही ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल ऑर्डर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 के फैक्टर क्या कर सकते हैं बच्चों आप, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के फैक्टर हैं। अब आते हैं पॉसिबल ऑर्डर पे, आइए। देखिए बच्चों सबसे पहले 1 कोमा 2, नहीं ऐसे नहीं कह सकते, सबसे पहले हमें 12 बनाना है बच्चों, सॉरी थोड़ी गलती हुई हमसे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 1 कोमा 12, उसके बाद बच्चों 12 कोमा 1, 3 कोमा 4, 4 कोमा 3, 2 कोमा 6, 6 कोमा 12। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हुआ बच्चों, 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2। देखिए इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एलिमेंट आएंगे, 12 एलिमेंट आएंगे, 4 3 ज़ा 12 एलिमेंट आएंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। आई होप यू लाइक द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन एक लेते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A equals to Aij whose elements are given by Aij equals to I plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, वो टिप आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप बना लीजिए कितने ऑर्डर का आपसे मैट्रिक्स पूछा है। यहाँ क्वेश्चन में आना था कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो बच्चों ऑर्डर मुझे गिवन है इसमें, ऑर्डर गिवन है मुझे इसमें 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहले बच्चों मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, आप 2 क्रॉस 2 का एक जनरल मैट्रिक्स बनाइए, A11, A12, A21, A22। देखिए बच्चों इसमें कितनी रो हैं आपके पास, R1 और R2, टोटल 2 रो हैं। कितने कॉलम हैं आपके पास, C1 और C2, टोटल 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। चलिए बच्चों इस मैट्रिक्स को हमने बना लिया। अभी हमारी नीड क्या है, हमें सामने से दिख रहा है कि हमें A11 चाहिए, उसके बाद हमें A12 चाहिए, उसके बाद हमें A21 चाहिए, उसके बाद हमें A22 चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमें
ए आई जे गिवन क्या है, ए आई जे इन जनरल हमें गिवन है आई प्लस 2j इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आई की वैल्यू है आपके पास 1, जे की वैल्यू है 1, पुट कीजिए 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 और न्यूमरेटर का स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। तो बच्चों पहली एंट्री मेरे पास आती है 9/2। यहाँ देखिए आई 1 है, जे 2 है, पुट कीजिए 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 टू द 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। दूसरी एंट्री क्या आई बच्चों, 25 अपॉन 2। अभी देखिए ध्यान से, आई मेरे पास 2 है, जे मेरे पास 1 है, लेकिन बच्चों वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 न्यूमरेटर का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 8 ज़ा 16। तो एंट्री कितनी आई, 8 आई। वैल्यू पुट कीजिए, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो 18 आएगा। We have got all the entries. Now the thing we need to write is matrix A11 9 upon 2, A12 25 upon 2, A21 8, A22 18. This is our final answer. आई होप बच्चों आपको बातें समझ आ रही हैं, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करा देता हूँ इक्वालिटी पे करा देता हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। क्वेश्चन बना लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, जिससे बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे हम। a प्लस बी 5 टू ए बी इक्वल्स टू 6 टू 5 8। आपको फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ए प्लस बी इक्वल होगा 6 के, ए बी इक्वल होगा 8 के। अब बच्चों हमें क्या करना है, क्लास 10th को याद कीजिए, क्लास 10th को याद कीजिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वेशन का यूज़ करके आंसर को फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक बना देंगे हम। यहाँ से b की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी, 8/a आएगी, और पुट करिए 1 में, पुट इन 1। तो बच्चों a प्लस 8/a इस 6, एलसीएम लेके सॉल्व होगा। a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो a की जो वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। a की वैल्यू 2 आएगी और 4 आएगी। आई होप आपने 10th में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा। तो a की वैल्यू 2 आ गई बच्चों और 4 आ गई। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। जब a की वैल्यू 2 होगी तो बच्चों b की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी गिवन है आपको 8, ए की वैल्यू 2 है, तो 2 भी 8 हो जाएगा, और ये कैंसिल होके बी 4 हो जाएगा। तो बच्चों जब ए 2 होगा तो बी 4 होगा। अभी पुट करते हैं, नाउ व्हेन ए इज़ 4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। लेट मी फाइंड। ए इंटू बी 8 है, ए 4 है, बी फाइंड करना है।
4 टू ज़ा 8। तो बच्चों जब A 4 होगा तो B 2 होगा, और जब A 2 होगा तो B 4 होगा। दीज टू आर द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B। इसी तरह से बच्चों आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। चैप्टर के लास्ट में हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आई होप यू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए एफर्ट लगाऊंगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे देन आई एम नॉट डेफिनेटली गोइंग टू पुट एफर्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, लाइफ में कामयाब हुइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।